बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मिल रहे हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। वो है क्लास 8 का और चैप्टर सेट्स हैं और उसकी एक्सरसाइज क्या है 1.2 उसका पार्ट बी। अब ये है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इस पर एक शॉर्ट बनाया है, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज फिर भी बता दे रही हूँ कि कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है कि कोई भी जो सेट हमें मिला हुआ है उसके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो भी हैं वो बस सिंपल से हमें उनको गिन के लिखना है, वो होगा। अब ये देखें, जल्दी जल्दी में सॉल्व करते हैं कि कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होगा। इनको लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 4 लिखेंगे। ये है इसका आंसर, सिंपल। अब ये देखें दूसरा एग्जांपल, जो उसमें एलिमेंट्स क्या हैं 1 11 111 1100 और 11। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये जो कॉमा है ये एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करती है। तो ऐसे हमें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो काउंट करने हैं। तो ये 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी आर 4। दिस इज़ द आंसर। ये इतना इजी है, बस एलिमेंट्स काउंट करो और लिखते जाओ। तो अब चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पे। उसके एलिमेंट्स क्या हैं x 1 2 y z और 3। मैंने कहा कि आप कामा देखते जाएं और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आप काउंट करते जाएं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट C 1 2 3 4 5 6। दिस इज़ द आंसर। ये तो बच्चों का खेल है। हाँ जी, तो वी आर हेयर विद द क्वेश्चन नंबर 4। डी के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 अप टू 100। अब तो पहले आप ये बताएं कि ये सेट का कौन सा टाइप है। एक होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट कर पाएँ वो होगा फाइनाइट। तो ये लास्ट में 100 है, तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं 100। तो ये हमें बता रहा है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट डी आर 100। दिस इज़ द आंसर। हाँ जी, तो नंबर 5 एग्जांपल है ABC अप टू Z। इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये कौन सा सेट का टाइप है, फाइनाइट, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट्स मिले हुए हैं। तो अब जल्दी से बताएं कि A टू Z A टू Z कितने लेटर्स होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर पढ़ते जाते हैं ना, तो नीचे जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारे जहन से इरेज होती जाती हैं। तो फिर भी उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा कि A टू Z ABC अल्फ़ाबेट के कितने लेटर्स होते हैं 26। सो हियर इज़ द आंसर। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट E आर 26। दिस इज़ द आंसर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। अब ये देखें, ये हमें कौन सा टाइप दिया हुआ है सेट का। सेट की हमने नोटेशन पढ़ी, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो बता रहा है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं एंड y इज़ लेस देन 7। तो पहले तो ये आपको क्या करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में से टेबुलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो होल नंबर्स हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लेस देन 7, मतलब उसमें 7 नहीं आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट F आर 7। दिस इज़ द आंसर। ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, आपको उसको टेबुलर में करना होगा और उसके एलिमेंट्स काउंट करने होंगे। हाँ जी, तो वी आर हियर विद द क्वेश्चन नंबर 7। G इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, अब ये भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स बता रहा है -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1। तो पहले हमें इसने थोड़ा सा हमारा काम बढ़ा दिया। पहले सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर में कन्वर्ट करना होगा। ये मैं एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वॉच कर लीजिएगा या फिर आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले इसको टेबुलर में कन्वर्ट करना है। अब सेट कौन सा है, G। ठीक है, अब उसके एलिमेंट्स निकालेंगे। तो
इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस और ज़ीरो, और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों हैं। ये जो लेस इसकी साइन है ना, तो ये बता रही है कि 2 से लेस हो और 1 से भी लेस हो, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो लिखने हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जब ये यहाँ पे लेस की साइन आती है तो ये भी नंबर ले लेते हैं, ये हमें नहीं लेना। अगर इसके नीचे ऐसे होता है ना, -2 लेस देन आर इक्वल टू x आर लेस देन आर इक्वल टू 1, तो अब ये जो इंटीजर्स निकलते वो निकलते -2 -1 0 और 1, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन नहीं दे रहा, तो इसके जो एलिमेंट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, -1 और 0, क्योंकि उसके बाद 1 आ रहा है वो हमें नहीं लेना। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझा रही हूँ। अगर इस लेस के नीचे इक्वल टू मतलब एक साइन हो, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिंबल्स भी आके जाके हम डिस्कस करेंगे। और ये अगर ऐसे अलग दिया हुआ हो तो ये है लेस देन। तो यहाँ पे समझें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 से लेस हो, तो 2 से लेस क्या होगा, -1 और उसके बाद 0, और 1 से लेस हो, 1 से लेस क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये बात आप समझें कि अगर इसके लेस देन आर इक्वल टू होगा तो ये इसका सेट बनेगा, अगर ये सिंपल लेस है तो ये इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट G आर 2, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लग रहा है। और कोई भी टॉपिक पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।